ठीक। देखें जैसे अब जो मैं इसकी ट्रांसलेटिंग करूंगा आप लोग उसको पहले वाले से जोड़ेंगे। वो कह रहा है दूसरे दिन प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा, तो प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा दूसरे दिन, तो प्रिंसिपल saw the register the principal saw the register कहते हैं हेडमास्टर saw the register। नेक्स्ट डे दूसरे दिन when the principal जब आओ ना when the principal saw the register next day कॉमा तब की तो तब गांधी जी को उपस्थित पाया। when the principal saw the register next day he found उन्होंने पाया गांधी जी को absent। दूसरे देखिए जब दूसरे दिन when the principal जब प्रधानाचार्य ने सा देखा था रजिस्टर नेक्स्ट डे अगले दिन कोमा तो क्या जी बहन के साथ को में तो आता तो ही फाउंड उन्होंने पाया किसे गांधी जी को क्या पाया absent। he found गांधी जी absent। when माने जब तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने सा देखा था रजिस्टर नेक्स्ट डे अगले दिन ही फाउंड उन्होंने पाया गांधी जी को क्या absent पाया। जब उन्होंने कारण पूछा when he जब उन्होंने पूछा when he asked the reason जब उनसे कारण पूछा गया तो कोमा लगाओ उन्होंने जो कुछ हुआ बता दिया he told he explained उन्होंने बता दिया he explained उन्होंने बता दिया what happened he explained उन्होंने बता दिया what was happened जो कुछ हुआ। देखें when the principal जब प्रधानाचार्य ने सा देखा रजिस्टर को नेक्स्ट डे अगले दिन जब प्रधानाचार्य ने रजिस्टर को अगले दिन देखा तो ही फाउंड उन्होंने पाया गांधी जी absent गांधी जी को absent। ठीक when he और जब उन्होंने पूछा था रीजन कारण तो ही एक्सप्लेन उन्होंने बता दिया व्हाट वाज हैपेंड जो उनके साथ घटना घटी जो कुछ उनके साथ घटना घटित हुई गांधी जी ने वो सब कुछ प्रधानाचार्य को बता दिया। आगे समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अंग्रेजी से जोड़ लेंगे ठीक है जो मैंने ऊपर लिखाया आगे देखें। लेकिन प्रधानाचार्य छठा सेंटेंस लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ उनकी
बात पर विश्वास नहीं हुआ। प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। और गांधी जी पर क्या कर दिया भाई? जुर्माना कर दिया। गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया। गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया। आगे, लेकिन प्रधानाचार्य जी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बट द प्रिंसिपल किंतु प्रधानाचार्य को नहीं हुआ। पास्ट डेफिनेट डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं हुआ उनकी बात पर या उनके कथनों पर। स्टेटमेंट, उनकी बात पर उनको विश्वास नहीं हुआ और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। एंड फाइन गांधी जी। गांधी जी दुखी हुए। गांधी जी became sad। गांधी जी क्या हुए? दुखी हुए। दैट की तो दुखी हुए उन्हें झूठा समझा गया कि he was found, उन्हें पाया गया लॉयल, धोखेबाज, झूठा। देखो, लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बट तो प्रिंसिपल डिड नॉट, क्योंकि नहीं हुआ ना, पास्ट लाइफ में चला गया। डिड नॉट बिलीव, नहीं विश्वास हुआ। हिज स्टेटमेंट, उनके कथन पर। किनके कथन पर? गांधी जी के कथन पर प्रधानाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। एंड माने और फाइन और जुर्माना भर दे दिया। किसे? गांधी जी को। गांधी जी को क्या कर दिया? जुर्माना लगा दिया, फाइन कर दिया उनको। गांधी जी दुखी हुए। गांधी जी बिकेम सैड, गांधी जी बहुत दुखी। वेरी सैड लिख दीजिएगा, वेरी सैड, बहुत दुखी, वेरी सैड। गांधी जी बहुत दुखी हुए, ठीक, कि दैट की he was found, उन्हें पाया गया इलॉयल, लॉयल माने कहते हैं चालबाज, धोखेबाज, उन्हें धोखेबाज व्यक्ति पाया गया। तो इस प्रकार बेटा ये हमारी जो पूरी स्टोरी थी समाप्त हो गई है। जो मैंने आप लोगों को, ये पूरी स्टोरी थी, मैंने आपको हिंदी से अंग्रेजी मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करा दी। आप लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको स्टोरी जो लिखाई है, इसको आप लोग एक दूसरे से जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर ये 6 डाल दिया मैंने, तो आप जब 5 सेंटेंस जोड़ा, पहले पहला सेंटेंस, पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस प्रकार से सबको एक जगह जोड़ देंगे तो एक पूरी स्टोरी आपकी बन गई है। तो मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं रही है। तो इस प्रकार हम अपनी स्टोरी को, यही एक तरीका है ऑनलाइन पढ़ाने का। मैं पहले आप लोगों को एक स्टोरी लिखा दूंगा पूरी हिंदी वाली, उसके बाद उन सारी स्टोरी को मैं स्टेप बाय स्टेप में सेंटेंस बाय सेंटेंस के अनुसार उसको मैं आप लोगों को चेंज कराता हुआ चलूँगा। तो इस प्रकार हमारी एक ट्रांसलेटिंग पूरी हो गई है। अब हम दूसरे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं। दूसरी ट्रांसलेटिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।